नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे देश के बारे में बात करेंगे जो कि फिर से टूटने को तैयार है। फिर से मैंने इसलिए कहा क्योंकि पहले 1971 में पाकिस्तान टूट चुका है और बांग्लादेश बन चुका है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं उस मुल्क की जिसके हर एक नागरिक के ऊपर लगभग 3 लाख का कर्ज है, जो कि 1947 में भारत से अलग होकर एक इस्लामिक देश बना। और तब से लेकर आज तक इन्होंने कभी भी चैन की सांस नहीं ली है। यह देश कभी भी स्टेबल नहीं रहा है। पाकिस्तान में किसी भी सरकार ने आज तक पूरे 5 साल नहीं निकाले हैं। किसी भी प्रधानमंत्री ने अपना टर्नओवर पूरा नहीं किया है। उन्हें उतार कर या तो जेल में बंद कर दिया जाता है, या गोली मरवा दी जाती है, या फांसी पर लटका दिया जाता है, या देश निकाला दे दिया जाता है। इस देश में 3 बार मिलिट्री कू हो चुका है। इसका मतलब कि लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार को फ़ौज से सत्ता से हटा दिया जाता है, फ़ौज के द्वारा, और पूरे देश में मार्शल लॉ लगा दिया जाता है और पूरे देश पर जनरल राज करते हैं। इसको पहली बार 1958 में जनरल अयूब खान ने उस प्रेजेंट टाइम की जो सरकार थी उसको बर्खास्त करके पूरे पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगा दिया था और फ़ौज ने पाकिस्तान पर राज किया था। और दूसरी बार 1977 में जनरल जिया उल हक ने उस समय के प्रधानमंत्री जुल्फ़िकार अली भुट्टो को गद्दी से उतारकर फांसी दे दी थी और पूरे देश पर फ़ौज की हुकूमत लागू कर दी थी। और तीसरी बार 1999 में जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने, जब उस टाइम के प्रधानमंत्री थे नवाज़ शरीफ, उनको गद्दी से उतारकर और देश निकाला दे दिया था। तो इसलिए ये देश कभी भी स्टेबल नहीं रहा है। अब जानते हैं इसकी बर्बादी के पीछे के कारणों को। तो पहले तो हम ये जान लेते हैं कि यह देश पूरी दुनिया में कुछ खास एक्सपोर्ट नहीं करता है। यह देश विदेशों के दिए हुए पैसों से चलता है, इसलिए दुनिया इनको भिखारिस्तान भी बोलती है। इस देश को सबसे ज़्यादा फंडिंग अमेरिका और सऊदी अरब करते थे, लेकिन अपनी हरकतों की वजह से पाकिस्तान ने उन दोनों देशों को नाराज़ कर दिया है और उन देशों ने अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं। अब इन्होंने IMF और वर्ल्ड बैंक से इतना ज़्यादा कर्जा ले लिया है कि अब पाकिस्तान के ऊपर 56 लाख करोड़ रुपए का उधार है। अमेरिका ने तो कारगिल युद्ध के बाद ही अपनी फंडिंग काफ़ी कम कर दी थी, लेकिन अब अफ़गानिस्तान में तालिबान की सरकार को मान्यता दिलवाने में, और मतलब जो ढिंढोरा पाकिस्तानियों ने पूरी दुनिया में पीटा है, ऐसे करके इन्होंने अमेरिका को अपना दुश्मन बना लिया है। बस इन्हीं वजह से इनको कोई उधार नहीं देना चाहता, लेकिन ये हर जगह उधार लेने पहुंच जाते हैं। बहुत थोड़े टाइम बाद हम देखेंगे कि इनका भी हाल श्रीलंका जैसा होने वाला है। और अगला बड़ा कारण है इसके बर्बाद होने का, वो है आतंकवाद। पूरी दुनिया में कहीं पर भी कोई टेररिस्ट अटैक हो तो उसका कोई ना कोई कनेक्शन पाकिस्तान के साथ ज़रूर होता है। और इन सब आतंकियों को तैयार भी पाकिस्तान की आर्मी ने ही किया है। इनकी एक एजेंसी है ISI, उसका यही काम है आतंकियों को तैयार करना, उनको ट्रेनिंग देना। और ये काम ये आज से नहीं, 1979 से ही ये लोग जिहादी तैयार कर रहे हैं। जनरल जिया उल हक के टाइम से ही इन्होंने अमेरिकन एजेंसी CIA के साथ मिलकर रशिया अफ़गान वॉर में लाखों की तादाद में आतंकवादी तैयार किए हैं और उस लड़ाई में भेजे हैं और अमेरिका से बिलियन ऑफ डॉलर कमाए हैं। ये सारा पैसा फौजी जनरलों ने ही खाया है, जो कि पाकिस्तान पर नहीं लगा। जैसे ही अफ़गान वॉर ख़त्म हुई तो पाक आर्मी ने इन आतंकियों का रुख कश्मीर की तरफ कर दिया है। 1990 के दशक में कश्मीर में बहुत से आतंकी घुस आए थे, लेकिन यह भारतीय सेना से मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि पाकिस्तान ने कश्मीर को लेने के लिए भारत पर 3 बार हमला किया है और हर बार मार खाकर ही सुधरा है। 3 जंगों में पाकिस्तान को हार का करारा सामना करना पड़ा है, जबकि इनकी फ़ौज ही भारतीय सेना के आगे नहीं टिक पाई, तो ये आतंकी क्या औकात रखते हैं भारतीय सेना के आगे टिकने की। हमारे जवानों ने चुन चुन कर इनको कुत्ते की मौत मारा है और कश्मीर में इनका सफाया कर दिया गया है। दोस्तों, पाकिस्तान में स्कूलों से ज़्यादा मदरसे हैं और मदरसों में मुल्ला माफिया चलता है। वहाँ इनको यही सिखाया जाता है कि काफिरों को मारने से जन्नत मिलती है, और काफिर ये हिंदुओं को बोलते हैं और यहूदियों को भी बोलते हैं। और उनको 72 हूरों का सपना दिखाया जाता है कि जन्नत में एक एक बंदे के पास 72 मतलब लड़कियाँ होंगी। और आतंकी भी यही सोच रखते होंगे कि फिर धरती पर तो कोई लड़की मिल नहीं रही है, तो चलो जन्नत में ही सही, वहाँ जाके शराब और 72 हूरों के मज़े लेते हैं। लेकिन हमारे जवान इनको कुत्ते की मौत मारते हैं और जहन्नुम में पहुँचा देते हैं। लेकिन अब सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट हमले के बाद ये कश्मीर में नहीं घुस पा रहे हैं।
भारतीय सेना ने सिक्योरिटी काफ़ी टाइट कर रखी है, इसलिए अब ये अपनी ही सेना पर अटैक करने लग पड़े हैं, अपने ही लोगों पर अटैक कर रहे हैं। और कभी ये स्कूल के बच्चों को मारते हैं। पेशावर में इन्होंने 150 बच्चों को कत्ल कर दिया था, जिस पर कि मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, आप उस वीडियो को ज़रूर देखें, आपको पता चलेगा कि कितने गंदे लोग हैं ये। अभी 3 फरवरी 2022 को इन्होंने पाकिस्तानी फ़ौज के एक कैंट पर हमला कर दिया और लगभग 100 फौजियों को मार दिया था। और ये विदेशियों को भी टारगेट करते रहते हैं। चाइना के पाकिस्तान में बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उनमें से एक प्रोजेक्ट है दासू डैम। वहाँ पर भी इन्होंने चाइना के 11 इंजीनियर्स को मार दिया था, और जिसकी वजह से पाकिस्तान की गवर्नमेंट को $11.3 मिलियन का फ़ाइन भी भरना पड़ा था। अभी एक घटना तो हाल ही की है, 26 अप्रैल की, कल परसों की। इन्होंने कराची में 3 चीनी प्रोफेसर को कराची यूनिवर्सिटी के सामने एक सुसाइड बॉम्ब से अटैक कर, मतलब गाड़ी को उड़ा दिया है और 3 चीनियों को मार दिया है। तो ऐसे देश में इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगी? चीन के अलावा इस देश में कोई भी इन्वेस्ट नहीं करता है, इसलिए इस देश को दूसरों देशों से मिली हुई भीख से गुजारा करना पड़ता है। लेकिन कोई भीख भी कब तक दे सकता है? इसलिए हम इस देश को बहुत जल्दी बर्बाद होता हुआ देखेंगे। और आखिरी कारण यह है दोस्तों, गवर्नमेंट वर्सेस एस्टैब्लिशमेंट, यानी कि सरकार और फौज के बीच के मतभेद। दोस्तों, हाल ही में इमरान खान की सरकार को बर्खास्त कर दिया गया है और दूसरी पार्टी को सत्ता पर बिठा दिया गया है। लेकिन पाकिस्तान की जनता ये नहीं चाहती थी, वो चाहती थी कि इमरान खान को 5 साल पूरे करने दिए जाने चाहिए थे, जिसकी वजह से पाकिस्तान की आवाम फ़ौज के ख़िलाफ़ हो गई है और अपने ही आर्मी के ख़िलाफ़ मुर्दाबाद के नारे लगा रही है। और उधर आर्मी भी 2 हिस्सों में बंटती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि कुछ जनरल इमरान खान की सपोर्ट करते हैं, उसको पसंद करते हैं, और पाक आर्मी के चीफ जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ हो गए हैं। और जिस देश की फ़ौज ही बंट जाए, उस मुल्क को बर्बाद होने से कौन बचा सकता है? कोई बड़ी बात नहीं है कि जल्दी ही हम पाकिस्तान में सिविल वार हमें देखने को मिले। यह देश अब बर्बादी की राह पर चल पड़ा है, देखते हैं कितना टाइम लगता है। तो दोस्तों, वीडियो यहीं तक थी। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।